Hello everyone. So welcome back to the online class and today we are going to start the chapter number 5 operators in Java. So students, operators are the most important topic of any programming language. So in this chapter we will learn many things about the operators. Okay, so students, without getting late, let's start. So operators are symbols used to perform arithmetic or logical operations on a given expression. ऑपरेटर्स क्या है? एक सिंबल्स हैं जो कि अर्थमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए यूज किया जाता है और एक्सप्रेशंस को बनाने के लिए यूज किए जाते हैं. द वेरिएबल्स, लिटरल्स और वैल्यूज़ आर कंबाइंड टुगेदर टू बिल्ड एन एक्सप्रेशन. जब हम किसी वेरिएबल को, लिटरल को या वैल्यू को यूज करते हैं तो उनको मिला के जो बनता है वो होता है आपका एक्सप्रेशन. So the variable or literals on which an operator is applied is known as the operand. जब हम किसी वेरिएबल या लिटरल के साथ में, ठीक है, उन पर जब भी हम कोई ऑपरेटर को यूज करते हैं तो उन वैल्यू को, उन वेरिएबल को हम बोलते हैं ऑपरेंड. सो एन ऑपरेटर नीड्स वन और मोर ऑपरेंड्स टू परफॉर्म एनी ऑपरेशंस. जब भी हम कोई ऑपरेशन को परफॉर्म करना चाहते हैं तो हमें एटलीस्ट वन या वन से ज़्यादा ऑपरेंड की नीड होती है. जैसे इन दिस एक्सप्रेशन 3 + 4, सो देर इज द 3 + 4, सो 3 and 4 आर ऑपरेंड्स वेर एज प्लस इज द ऑपरेटर. सो जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो 3 + 4, सो प्लस क्या है? एक ऑपरेटर है, जबकि 3 and 4 एक क्या है? ऑपरेंड्स हैं. ओके, सो फॉर्म ऑफ ऑपरेटर्स, सो क्या फॉर्म्स होती है? There are 3 forms of operators in Java as described in the following subsections. So there are 3 types of the operators we will learn in this chapter. First one is the unary operator, second is the binary operator, third is the ternary operator. So a unary operator meaning only one, that means operator require only one operand. For example of the unary operators are प्लस माइनस, प्लस प्लस, माइनस माइनस, एक्सक्लेमेशन. ठीक है, ये आपका नोट गेट भी होता है एटीसीज. सो इन ऑपरेटर्स को यूज करने के लिए हमें कम से कम एक ऑपरेंड की ज़रूरत होती है. नेक्स्ट इज द बाइनरी ऑपरेटर. सो ए बाइनरी ऑपरेटर मीनिंग ओनली टू, दैट मीन्स रिक्वायर ऑपरेटर्स रिक्वायर्स 2 ऑपरेंड्स. ये वाले ऑपरेटर यूज करने के लिए आपको 2 ऑपरेंड्स की ज़रूरत होती है. For example of the binary operators are plus, modulus, greater than, and etc. Well, last one is the ternary operator. So a ternary operator meaning only 3. इसमें हमें क्या है कि 3 ऑपरेटर की ज़रूरत होती है. सो ऑपरेटर्स रिक्वायर 3 ऑपरेंड्स. एज एन एग्जाम्पल ऑफ द टर्नरी ऑपरेटर इज क्वेश्चन मार्क एंड कोलन. सो इस फॉर्म में हम इसको यूज करते हैं. ठीक है, इसका एक एग्जांपल भी मैं आपको बताऊंगा किस तरह से आप टर्नरी ऑपरेटर को यूज कर सकते हैं. ठीक है, हमारे पास में दूसरा तरीका भी होता है एक्सेप्ट टर्नरी ऑपरेटर, हम फिर भी अपने काम को उसमें कर सकते हैं. ठीक है, वो होता है आपका इफ स्टेटमेंट यूज करके. फाइन, सो उसको हम बाद में देखेंगे, आगे जो टॉपिक्स आएंगे. सो फर्स्ट वन इज द टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स. सो फर्स्ट वन इज द अर्थमेटिक ऑपरेटर. Arithmetic operators are used to perform basic mathematical calculations like addition, subtraction, multiplication, division, and modulus. So these arithmetic operators are considered to be binary operators because they requires 2 operands to perform the calculations. इसमें हमें 2 ऑपरेंड की ज़रूरत पड़ती है इसको परफॉर्म करने के लिए. ठीक है, जो आपके अर्थमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं. फाइन. So these operators are used in arithmetic expression in which operands can be constants, variables और methods calls. इसमें हम मेथड कॉल्स का भी यूज कर सकते हैं. वेरिएबल तो हम यूज करेंगे ही करेंगे. ठीक है, और जो वेरिएबल्स हैं उनको हम कांस्टेंट भी बना के यूज कर सकते हैं. सो दिस इज द टेबल ऑफ एन ऑपरेटर्स. सो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड रिमाइंडर. सो रिमाइंडर का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट डिफरेंट होता है, वो मैं आपको बताऊंगा. सो अकॉर्डिंग टू द वैल्यूज एज यू कैन सी हेयर x = 10 एंड y = 3. ठीक है, जब भी हम 10 को डिवाइड करेंगे 3 से, सो
जो हमारी डिवीजन वैल्यू आती है वो आती है 3, एंड जो रिमाइंडर जो मॉडुलस बचता है वो होता है आपका 1। लेट्स सी यहाँ पे जो सिंबल्स है प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड एंड मॉडुलस। ओके, सो इसके अकॉर्डिंग जब वैल्यू आप यहाँ पे पुट करोगे x इक्वल टू 10 और y इक्वल टू 3, सो दैट विल बी 13, माइनस करने पे 7, 10 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू 30, एंड डिवीजन पे जो रिमाइंडर आया 3 3 जा 9, तो वहाँ पे हमारा 3 डिवीजन वैल्यू हो जाएगा। एंड नीचे जो बचेगा, ठीक है, नीचे जो वैल्यू बचेगी वो होगी आपकी रिमाइंडर। लेट्स सी, so you just divide 10 by 3, so 3 3 जा 9 and left value is the 1, so this is the remainder, या फिर हम इसको मॉडुलस भी बोलते हैं। फाइन, एंड दिस इज द डिवीजन वैल्यू, सो डोंट फॉरगेट इट बिकॉज कई बार मैनी टाइम्स वी विल यूज दिस कॉन्सेप्ट। ओके, सो लेट अस गो थ्रू दीज ऑपरेटर्स इन मोर डिटेल्स। ओके, थोड़ा सा और डिटेल में यहाँ पे आ जाएंगे। सो यू कैन असाइन द वैल्यूज। फर्स्ट वन इज द एडिशन operator, this is the addition operator, so the addition operator add two operands given the sum of two value, दो वैल्यू हमारे पास में हैं 5 + 7 and evaluate to 12। ओके, एंड z इक्वल टू 12, सो अगर हम z का वैल्यू यहाँ पे 5 रख देते हैं, ठीक है, तो 5 + 12 इक्वल टू 17। इन केस x इक्वल टू 10 एंड y इक्वल टू 9, that will be 19। okay, it's very simple and you can make, you have to practice and write these programs into your computer copy। ठीक है, ये आपको कॉपी में भी लिखना है। so subtraction, multiplication, so all are very easy and you can make easily and you can practice all these programs। okay, in case of any doubt I will take the online session doubt class and you can discuss with me। ओके, अगर कोई भी डाउट आता है तो आप अपना कॉपी में नोट करें, एंड कॉपी में नोट करने के बाद में कोई भी डाउट होगा तो लाइव क्लास में आप मेरे से पूछ लेना है। ओके, सो हियर इज द डिवीजन, सो यू कैन डिवाइड दीज वैल्यूज एंड यू कैन प्रैक्टिस ऑल दीज प्रोग्राम, रिमाइंडर, मॉडुलस, ऑपरेटर। फाइन, तो ये आपको प्रैक्टिस करने हैं। ओके, चलिए, यूनरी ऑपरेटर। सो द यूनरी प्लस ऑपरेटर इज रिटन बिफोर द ऑपरेंड, इसको हम ऑपरेंड से पहले लिखते हैं। सो दिस ऑपरेटर रिजल्ट इन द सेम वैल्यूज एज द ऑपरेंड। फॉर एग्जाम्पल, दिस a इक्वल टू 10 देन प्लस a रिजल्ट इन 10। सो इट वांट टू से कि अगर हम यहाँ पे एक वैल्यू लिखें 10, तो वहाँ पे उससे पहले अगर हम इस सिंबल को लगा देते हैं, ठीक है, ये वाले यूनरी ऑपरेटर को लगा देते हैं, तो ये वैल्यू पॉजिटिव 10 ही होगा। आप इस प्लस को लगाए या ना लगाए तो ये प्लस ही कंसीडर किया जाएगा। अदरवाइज अगर आप यहाँ पे माइनस लगा देते हैं तो ये -10 बन जाता है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ओके, सेम माइनस, अगर आप माइनस पुट करोगे तो क्या होगा, ये माइनस हो जाएगा। गोट इट। स्ट्रिंग प्लस ऑपरेटर, प्लस जो ऑपरेटर होता है वो स्ट्रिंग के लिए भी यूज करते हैं, कॉन्कैटिनेशन के लिए भी यूज करते हैं। ओके, सो यू ऑलरेडी हैव सीन हाउ द प्लस सिंबल कैन बी यूज इन कॉन्कैट स्ट्रिंग, यानी कि दो आपके पास में स्ट्रिंग होगी या कोई वेरिएबल हो, अगर आप चाहते हो कि उससे पहले कुछ स्ट्रिंग काउंट हो, प्रिंट हो जाए, लाइक जैसे num इक्वल टू 6, तो यहाँ पे क्या है कि वैल्यू ऑफ num इज प्लस num, तो ये जो num है ये कॉन्कैटिनेशन का काम कर रहा है, यानी कि दो ऑपरेटर या दो स्ट्रिंग को जोड़ने का काम कर रहा है एक्चुअल में। ओके, सी हियर द प्लस साइन कॉज द वैल्यूज ऑफ num टू बी अपेंडेड एडिड। अपेंड का मतलब होता है ऐड करना, ये क्या कर रहा है, वैल्यू num को ऐड कर रहा है किसके साथ में, जो ये स्ट्रिंग है वैल्यू ऑफ द num इज। सो टू द स्ट्रिंग
that precedes, just wait, yeah, precedes it, and the resulting string is displayed. In fact the num is first converted from the integer into the string. जो integer value है वो string में convert हो जाएगी from 6 to 6, जैसे कि 6 एक integer value और डबल कोट में जब आएगी वो string बन जाएगी, and then concatenated with the string and precedes it, then उसके बाद में उसको concat किया जाएगा और आपका रिजल्ट वहाँ पे आ जाएगा. सो देर इज सम एग्जाम्पल्स यू कैन अंडरस्टैंड ईजिली. सम अदर एग्जाम्पल ऑफ द कॉन्कैटिनेशन आर दिस इन द डबल कोट आर्ट. मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, अगर आप डबल कोट के अंदर कुछ भी लिखते हैं तो वो एक स्ट्रिंग काउंट किया जाता है. सो 8 डबल कोट के अंदर प्लस 9 डबल कोट के अंदर, द रिजल्ट विल बी 89. ठीक है, इसको करके देखना है तो आपको समझ में आ जाएगा ये 89, क्योंकि दिस इज द कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर यू आर यूजिंग हियर एंड दिस इज द स्ट्रिंग. तो दो स्ट्रिंग को जब एज इट इज जोड़ा तो यहाँ पे ये 17 होने के बजाय 89 हो गया है. सेम लाइक दिस दिल्ली. सो दिल्ली प्लस 6, सो यहाँ पे क्या आएगा दिल्ली, क्योंकि किसी स्ट्रिंग में कोई न्यूमेरिक वैल्यू तो नहीं जुड़ सकती है, बट ये जो न्यूमेरिक वैल्यू है ये यहाँ पे न्यूमेरिक नहीं है, ये एक स्ट्रिंग वैल्यू है क्योंकि ये डबल कोट में. अगर यहाँ से डबल कोट हटा लेते हैं तो ये आपकी स्ट्रिंग इंटीजर वैल्यू हो जाएगी. फाइन. सो दोनों आपकी स्ट्रिंग वैल्यू दोनों को जोड़ा तो दिल्ली 6. नेक्स्ट इज द 17 प्लस अक्टूबर, द रिजल्ट विल बी 17 अक्टूबर. Okay, so you have to practice all these. Next operator is the relational operator. So students, these operators are also the most important, and इस तरह के जो operators होते हैं हम किसी conditions को check करने के लिए यूज करते हैं. ठीक है, conditions बनाने के लिए यूज करते हैं, तो काफ़ी यूज होता है आपके relational operator का और आपको ये समझना भी है. So इसको अच्छे से समझ लेना है. Relational operators determine the relationship that one operand has to the other. The outcomes of these operators is the boolean values which is either true or false. Java provide the 6 type of the relational operators as shown in table 2. जो relational operator होते हैं, ठीक है, वो एक conditional operator भी बोला जाता है. ठीक है, and relationship find करते हैं operand के बीच में. Fine. So the outcome of these ऑपरेशंस इज द बुलियन. जो आई मीन जो ऑपरेशंस होगा, जो एक्टिविटी परफॉर्म होगी वो आपका आएगा बुलियन के फॉर्मेट में, या तो वो ट्रू होगा या फिर फॉल्स. सो जावा क्या करता है, इस तरह के 6 ऑपरेटर्स को प्रोवाइड कराता है. जैसे कि आप यहाँ पे टेबल में देख रहे हो, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू एंड नॉट इक्वल टू. So according to the values a equal to 12 and b equal to 4, if you will check a greater than b, so 12 greater than 4, so condition will be true, क्योंकि जो आपका आउटपुट यहाँ पे आ रहा है वो आ रहा है बुलियन के फॉर्मेट में. फाइन. नेक्स्ट है लेस देन. सो a लेस देन b, 20 लेस देन 4, सो कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाती है तो आउटपुट फॉल्स आएगा. दोनों वैल्यूज़ हमारी इक्वल नहीं है तो फॉल्स आएगा. a ग्रेटर देन इक्वल टू b. सो यहाँ पे दो कंडीशन चेक कर रहा है. सबसे पहले वो ग्रेटर देन को चेक कर रहा है, फिर वो इक्वल टू को चेक कर रहा है. सो ग्रेटर देन को चेक करने पे कंडीशन हमारी ट्रू हो जाती है तो ये क्या करेगा, उसको ट्रू प्रिंट करा देगा. ये हमारी कंप्लीटली फॉल्स हो जाती हैं. और अगर हम यहाँ पे देखें a नॉट इक्वल टू b, सो प्रोग्राम में कंडीशन दिया है a नॉट इक्वल टू b, अगर a बराबर नहीं है b के तो वो क्या करेगा, ट्रू को रिटर्न कर देगा. ओके. सो स्टूडेंट्स, all the relational operators are very important and you can see in this example. So a equal to 12 and b equal to 4, according to the table you can get the output and you have to practice this example. So relational operators are binary operators as they operate ऑन 2 ऑपरेंड्स. जो आपके रिलेशनल ऑपरेटर्स होते हैं वो ऑपरेट किए जाते हैं आपके 2 ऑपरेंड्स पे. ओके. सो नोट दैट द रिलेशनल ऑपरेटर्स हैव ए लोअर प्रायोरिटी देन द अर्थमेटिक ऑपरेटर्स. इसकी लोअर प्रायोरिटी होती है अगर हम कंपेयर करते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर से. सो दिस मीन्स दैट इफ़
In an expressions, arithmetic operators are used with the relational operators. The arithmetic operators will be evaluated first. Consider the expression. Means कि अगर आप यहाँ पे कंडीशन देते हो, ठीक है, कंडीशन के साथ में यहाँ पे आप प्लस को यूज कर लेते हो, आई मीन a ग्रेटर देन b प्लस c. सो सबसे पहले अर्थमेटिक ऑपरेटर काउंट होगा, वो आपका इवेल्युएट होगा, देन उसके बाद में कंडीशन. ओके, so as an example you can see a less than b plus c. So first of all it will evaluate b plus c. A equal to 4, b equal to 2, c equal to 3. So a less than b plus c, it will evaluate first. So 4 less than 2 plus 3, so 4 less than 5, so condition will be true. Okay, yeah, the above expression will evaluate the true, giving the preference टू द एवेल्युएशन ऑफ द अर्थमेटिक ऑपरेटर्स. सो जो ऊपर एग्जांपल दिया है, ये जो वाली एक्सप्रेशंस हैं, सो सबसे पहले एवेल्युएट होएगी आपकी अर्थमेटिक जहाँ पे आपने अर्थमेटिक ऑपरेटर को यूज किया है. सो द यूज ऑफ द ब्रैकेट्स हियर डिनोट द एवेल्युएशन प्रेसिडेंस. इसकी इस जो ये आपकी एवेल्युएट हुई है, ठीक है, इसको बोलते हैं प्रेसिडेंस. आगे जाके इसका एक टॉपिक भी आएगा, तो वहाँ पे आपको उसकी प्रेसिडेंस, किस ऑपरेटर की प्रेसिडेंस सबसे ज़्यादा होती है, वो आपको वहाँ पे मालूम पड़ जाएगा. सो इसी चैप्टर में है, आगे आपको मिलेगा. लेट्स सी, ये थे आपके रिलेशनल ऑपरेटर्स. सो नेक्स्ट ऑपरेटर इज द लॉजिकल ऑपरेटर. सो स्टूडेंट्स, लॉजिकल ऑपरेटर भी हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस होते हैं, बिकॉज जैसे कि आप किसी पोर्टल को लॉगिन करते हैं, आईडी पासवर्ड डालते हैं, वहाँ पे ज़्यादातर लॉजिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म किया जाता है. फाइन. सो लॉजिकल ऑपरेशंस आपके अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और डेटाबेस में भी यूज किए जाते हैं. सो लॉजिकल ऑपरेटर्स ऑपरेट ओनली ऑन बुलियन ऑपरेंड्स. ये जो लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं वो ऑपरेट किए जाते हैं केवल बुलियन ऑपरेंड्स के ऊपर. बुलियन ऑपरेंड्स मीन्स ट्रू या फॉल्स. आर यूज टू कंस्ट्रक्ट कॉम्प्लेक्स डिसीजन मेकिंग एक्सप्रेशंस. ये कॉम्प्लेक्स डिसीजन मेकिंग के लिए हम इसको यूज करते हैं. द फॉलोइंग टेबल लिस्ट द लॉजिकल ऑपरेटर्स रिलेवेंट टू योर सिलेबस. नीचे जो टेबल दी गई है ये आपके सिलेबस से रिलेट करती हैं. ओके, पहला है लॉजिकल एंड ऑपरेटर, जिसका सिंबल होता है डबल एंड. लॉजिकल और ऑपरेटर, जिसमें हम पाइप का या फिर इसको बोलते हैं हम और ऑपरेटर. एंड लास्ट वन इज द नॉट ऑपरेटर. ठीक है, ये आपका टर्नरी में भी आता है, सॉरी टर्नरी नहीं, यूनरी ऑपरेटर में, क्योंकि इसके लिए हमें केवल एक ही ऑपरेंड की नीड होती है. फाइन. नेक्स्ट है आपका लॉजिक. अच्छा, फर्स्ट वन इज द लॉजिकल एंड ऑपरेटर्स. सो लॉजिकल एंड ऑपरेटर्स किस तरह से आप यूज कर सकते हैं. लेट्स सी. द लॉजिकल एंड ऑपरेटर्स इज ए बाइनरी ऑपरेटर्स एंड इज यूज्ड टू कंबाइन टू कंडीशंस और एक्सप्रेशंस. एंड ऑपरेटर क्या है, एक बाइनरी ऑपरेटर होता है जो कि हम यूज करते हैं टू कंडीशंस के साथ. द रिजल्टेंट वैल्यूज़ एज ए बुलियन वैल्यू. जो रिजल्ट वाली वैल्यू होगी वो आपकी बुलियन वैल्यू, यानी कि बुलियन वैल्यू के साथ में उसको हम यूज कर सकते हैं. सो द रिजल्ट इज ट्रू इफ़ बोथ द वैल्यूज़ आर ट्रू. अगर रिजल्ट हमारा ट्रू होता है वो तब होता है जब हमारी दोनों की दोनों वैल्यू आपकी ट्रू हो. सो द रिजल्ट विल बी फॉल्स इफ़ आइदर द वैल्यूज इज फॉल्स. रिजल्ट आपका फॉल्स आएगा अगर उनमें से कोई भी वैल्यू आपकी फॉल्स हो जाती है. ठीक है, इन केस ऑफ अगर हम सिंपल वर्ड में बात करें, सो ऑल द कंडीशंस मस्ट बी ट्रू टू गेट द आउटपुट ट्रू. सारी कंडीशंस हमारी ट्रू होनी चाहिए तभी हमारा आउटपुट ट्रू आएगा. ओके, सो हियर ऑपरेंड 1 एंड ऑपरेंड 2. सो अकॉर्डिंग टू दिस ऑपरेंड 1 ऑपरेंड 2 कि ये हमारी कंडीशन क्या है, ट्रू है, और ये कंडीशन क्या है, ट्रू है, तो आउटपुट क्या आएगा, ट्रू आएगा. सो अगर हमारी एक कंडीशन ट्रू है, दूसरी कंडीशन फॉल्स है, तो आउटपुट फॉल्स हो जाएगा. अगर पहली कंडीशन हमारी फॉल्स है, दूसरी कंडीशन हमारी ट्रू है, तो भी फॉल्स हो जाएगा. एंड अगर दोनों ही कंडीशंस फॉल्स है तो फॉल्स ही हो जाएगा. ओके स्टूडेंट्स, सो ये बहुत ही एक अच्छा एक लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं. हम जरूरी नहीं कि वहाँ पे दो ही ऑपरेंड इस तरह के यूज करें, हम मल्टीपल कंडीशंस, मोर देन वन कंडीशंस हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं एज पर रिक्वायरमेंट. ओके, सो नोट दैट यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है. सो 15 ग्रेटर देन 3. सो अकॉर्डिंग टू यू दिस कंडीशन विल बी ट्रू एंड
15 less than 25. So this is also the true. So here will be true, here will be true, and यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं एंड ऑपरेटर. सो ट्रू एंड ट्रू, दैट विल बी ट्रू. सो टेबल में भी आप देख सकते हैं ट्रू ट्रू, दैट विल बी ट्रू. ओके, सो स्टूडेंट्स, लेट्स सी नेक्स्ट ऑपरेटर. Logical OR operator. Okay, so the logical OR operator is a binary operator and is used to combine two conditions or expressions. OR operator में भी हम दो या दो से ज़्यादा conditions को यूज कर सकते हैं expression बना के. Okay, and the resultant values is also a boolean values. ये भी एक आपकी क्या है, boolean value होना चाहिए. The result is true if either of its operand is true. अगर सभी कंडीशंस में मोर देन वन कंडीशन हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, दो या दो से ज़्यादा हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, अगर इन केस ऑफ दो कंडीशन हम यूज करते हैं, सो उसमें से अगर कोई भी एक कंडीशन ट्रू हो जाती है तो आउटपुट आपका ट्रू आ जाएगा. एज शोन इन बिलो दिस टेबल, ऑपरेंड 1, ऑपरेंड 2. सो दिस कंडीशन इज ट्रू एंड सेकेंड कंडीशन इज ट्रू, तो रिजल्ट विल बी ट्रू. ट्रू ट्रू, दैट विल बी ट्रू. फॉल्स ट्रू, दैट विल बी ट्रू. एंड फॉल्स फॉल्स, दैट विल बी फॉल्स. ओके स्टूडेंट्स, सो ये टेबल भी काफ़ी सिंपल है, इजीली तरीके से आप यहाँ पे समझ सकते हैं. फॉर एज एन एग्जांपल आप यहाँ पे देखो. सो 15 ग्रेटर देन 3, सो दिस कंडीशन इज ट्रू, एंड 35 लेस देन 25, दिस कंडीशन इज फॉल्स. सो आउटपुट विल बी ट्रू, बिकॉज यहाँ पे क्या है कि सभी कंडीशंस में से अगर एक भी कंडीशन हमारी ट्रू हो जाती है तो आउटपुट आपका ट्रू ही आएगा. गॉट इट? ओके स्टूडेंट्स, ये थे हमारे लॉजिकल ऑपरेटर. और यहाँ पे एक ऑपरेटर हमारा बचता है नॉट ऑपरेटर, जो कि यहाँ पे तो नहीं बताया गया है. हाँ है ऑपरेंड. लेट्स सी, आई थिंक आई हैव स्किप्ड दिस. या गॉट इट. लॉजिकल नॉट ऑपरेटर. लॉजिकल नॉट ऑपरेटर क्या होता है? ठीक है, ये हमें कई बार ज़रूरत पड़ती है यूज करने की. वैसे इतना ज़्यादा यूज नहीं होता है, बट इन केस हमें ज़रूरत पड़ती है तो हम इसका यूज कर लेंगे. द लॉजिकल ऑपरेटर, लॉजिकल नॉट ऑपरेटर, एक्सक्लेमेशन का सिंबल ये होता है शिफ्ट के साथ में. जब आप 1 को प्रेस करोगे तो ये आ जाएगा. सो इज ए यूनरी ऑपरेटर एंड इज रिटर्न इन फ्रंट ऑफ द सिंगल ऑपरेंड. इसको हम सिंगल ऑपरेंड के पहले लिखते हैं. द लॉजिकल नॉट ऑपरेटर नेगेट्स द रिजल्ट ऑफ द एक्सप्रेशन फॉलोइंग. ये क्या करेगा उसको, मीन्स जैसे हमारी वैल्यू होती है ट्रू या फॉल्स, अगर ट्रू है तो ये फॉल्स कर देगा, फॉल्स है तो ये ट्रू कर देगा. सो इन द एक्सप्रेशन रिटर्न्स द ट्रू वैल्यू, देन द लॉजिकल नॉट ऑपरेटर विल रिटर्न फॉल्स. ओके, इन केस अगर आपकी वैल्यू ट्रू है तो ये फॉल्स को रिटर्न करेगा, और फॉल्स है तो ये ट्रू कर देगा. सो एंड वॉइस वर्सा, एज आई टोल्ड यू, ट्रू है तो फॉल्स, अदरवाइज वॉइस वर्सा का मतलब होता है कि उसको रिवर्स कर देगा. सो टेबल 6 में आप यहाँ पे देख सकते हो, ट्रू है तो फॉल्स एंड फॉल्स है तो ट्रू. ऑपरेंड, एक्सक्लेमेशन ऑपरेंड. सो ऑपरेंड से पहले एज एन एग्जांपल आप यहाँ पे देखो. लेट्स सी दिस एग्जांपल. तो यहाँ पे क्या है, एक ऑपरेंड है जो कि एक बुलियन वैल्यू को रिटर्न कर रहा है 15 ग्रेटर देन 13. सो दिस विल बी ट्रू, बट आगे हमने यूज क्या है, नॉट ऑपरेटर यूज किया है, तो ट्रू को क्या कर देगा, फॉल्स कर देगा. ओके स्टूडेंट्स, ये थे आपके लॉजिकल ऑपरेटर्स. नेक्स्ट है आपका असाइनमेंट ऑपरेटर्स. एंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स इट इज द सिमिलर टू द अर्थमेटिक ऑपरेटर्स एंड वेरी सिंपल टू यूज. मैनी टाइम्स वी विल यूज, एंड इन योर बुक ऑल्सो देर आर लॉट ऑफ यूज ऑफ असाइनमेंट ऑपरेटर्स. ठीक है, हम क्या करते हैं कि थोड़ा सा कोड को और इजी बनाने के लिए असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज कर लेते हैं. ओके, इवन वेरिएबल की सेविंग यानी कि मेमोरी को भी हम थोड़ा वहाँ पे सेव कर सकते हैं. लेट्स सी असाइनमेंट ऑपरेटर्स. सो फॉर यू हैव बीन यूजिंग द असाइनमेंट ऑपरेटर्स इक्वल टू विदाउट एनी
फॉर्मल इंट्रोडक्शन, आपने इसको ऑलरेडी यूज भी किया हुआ है बिना किसी इंट्रोडक्शन के. सो लेट्स सी व्हाट इट इज. द असाइनमेंट ऑपरेटर्स इज यूज टू असाइन द वैल्यूज ऑफ एन एक्सप्रेशंस टू अ वेरिएबल. इसका किस तरह से हम यूज कर सकते हैं, ठीक है, किस तरह से हम वैल्यू को असाइन कर सकते हैं. लेट्स सी इट हैज़ द फॉलोइंग सिंटैक्स वेरिएबल इक्वल टू एक्सप्रेशन. सो हियर एक्सप्रेशन की जो वैल्यू होती है, या फिर हम सिंपली देखते हैं एज इक्वल टू 15. सो 15 वैल्यू किसकी है, एज की है, तो 15 किसको असाइन है, एज को है. ओके, द वैल्यू ऑफ द एज आफ्टर असाइनमेंट विल बी 15. सो लेट अस सी अनदर एग्जांपल, सम इक्वल टू सम प्लस 1. ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, सम इक्वल टू सम प्लस 1. तो सम का जो वैल्यू है, सपोज करो 2 है, सो 2 + 1, सो सम विल बी 3. ओके, लेट्स सी, यहाँ पे कुछ और एग्जांपल दिया होगा. एज्यूम दैट द ओरिजिनल वैल्यू ऑफ द सम वाज 10. ठीक है, जो सम का वैल्यू है वो कितना है, 10 है. द न्यू वैल्यू ऑफ द सम आफ्टर असाइनमेंट विल बी 11. ओके, क्यों होगा, द कंप्यूटर वुड डील विद द असाइनमेंट स्टेटमेंट सम इक्वल टू सम प्लस 1. सो बाय टेकिंग द ओल्ड वैल्यूज ऑफ द सम एंड एडिंग 1. ओल्ड वैल्यू में ये वाली यहाँ पे क्या है, आपकी ओल्ड वैल्यू 10 है और उसमें ऐड किया है 1. सो द फाइनली स्टोर द आंसर एज द न्यू वैल्यूज ऑफ द सम, दैट विल बी कितना, 11. ओके, नाउ द असाइनमेंट ऑपरेटर इज ए बाइनरी ऑपरेटर. असाइनमेंट कौन सा होता है आपका, बाइनरी. डिफरेंस बिटवीन द इक्वल टू एंड इक्वल टू इक्वल टू. सो हम यहाँ पे यूज करते हैं इक्वल टू, दैट इज द असाइनमेंट ऑपरेटर, एंड एक और होता है इक्वल टू इक्वल टू. ठीक है, आपने रिलेशनल ऑपरेटर या कंडीशनल ऑपरेटर में भी पीछे देख चुके हैं. ओके स्टूडेंट्स, so the equal to operators is an assignment operators, so it set a variables equal to some values. इक्वल टू ऑपरेटर क्या है, एक असाइनमेंट ऑपरेटर है जो कि एक वेरिएबल को वैल्यू सेट कर देता है, असाइन कर देता है. फॉर एग्जांपल z इक्वल टू 8, तो सेट द वेरिएबल्स नेम्ड z इक्वल टू 8. सो z का वैल्यू कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा. बट द इक्वल टू ऑपरेटर्स इज द कंपैरिजन ऑपरेटर. ये क्या है, एक कंपैरिजन ऑपरेटर है. सो यू यूज इट टू चेक द समथिंग इक्वल समथिंग एल्स. यू यूज टू चेक द समथिंग इक्वल्स समथिंग एल्स. या तो उसके क्या करेगा, इक्वल होगा या नहीं होगा. फॉर एग्जाम्पल z इक्वल टू 8. इफ चेक द वैल्यूज दैट z होल्ड द इज इक्वल टू 8. यहाँ पे हम कंपेयर कर रहे हैं. ठीक है, सिंपल है कि z का वैल्यू हमने कितना एज्यूम किया है, 8 किया है, और उसको हम किससे कंपेयर कर रहे हैं, 8 से. सो 8 इक्वल टू 8. तो यहाँ पे क्या है, कंपेरिजन हो रहा है. गॉट इट. जो आपके असाइनमेंट ऑपरेटर्स होते हैं उनको शॉर्ट हैंड असाइनमेंट ऑपरेटर भी बोलते हैं. ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आपका शॉर्ट हैंड असाइनमेंट ऑपरेटर. सो जावा ऑफर द सेवरल वेरिएशंस ऑफ द स्टेटमेंट, सॉरी असाइनमेंट वेरिएशंस ऑफ द असाइनमेंट ऑपरेटर्स दैट आर रेफर टू द शॉर्ट हैंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स. इसमें हम शॉर्ट हैंड असाइनमेंट ऑपरेटर को भी यूज कर सकते हैं. एज यू कैन सी, this is the very simple example, z equal to z plus 3. okay, so you can rewrite the above assignment as z plus equal to 3. तो ये कौन सा होता है आपका, शॉर्ट हैंड असाइनमेंट ऑपरेटर होता है. फाइन, इसको हम असाइनमेंट ऑपरेटर भी बोलते हैं और शॉर्ट हैंड असाइनमेंट ऑपरेटर भी बोलते हैं. गोट इट. तो यहाँ पे हमने ऊपर लिखा है z इक्वल टू z प्लस 3, या हम यहाँ पे सम इक्वल टू z प्लस 3 भी लिख सकते थे. सो उससे क्या होता कि जो सम हम वेरिएबल डिक्लेयर यहाँ पे करते हैं, तो जब भी हम कोई वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, इन दैट केस वो एक मेमोरी को सेव करता है, यानी कि रिजर्व कर लेता है, एक मेमोरी रिजर्व कर लेता है. हम चाहते हैं कि वो मेमोरी रिजर्व ना करें, यानी कि कम मेमोरी में ही अपना काम करें. सो इन दैट केस आप क्या करोगे, असाइनमेंट ऑपरेटर यूज कर लोगे, जिससे आपको थर्ड वेरिएबल की ज़रूरत नहीं होगी. गॉट इट. सो दिस वर्जन ऑफ द स्टेटमेंट यूजेज प्लस इक्वल टू शॉर्ट हैंड असाइनमेंट ऑपरेटर. सो बोथ परफॉर्म द सेम एक्शन, दोनों के दोनों सेम ही एक्शन को परफॉर्म करेंगे. सो इंक्रीमेंट द वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल z बाय 3, उसको इंक्रीज कर देगा 3 ऐड करके.
सो एज्यूम दैट द इनिशियल वैल्यूज ऑफ द जेड वाज 5। अगर हम एज्यूम करते हैं कि जेड की वैल्यू 5 है, सो द न्यू वैल्यूज ऑफ जेड विल बी 8, 5 + 3 = 8। सो आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ द एबव स्टेटमेंट, जब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे, यहाँ पे एग्जाम्पल भी आप देख सकते हो। सो जेड = 5, हियर जेड प्लस = 3। सो जेड का जो वैल्यू है वो होल्ड करेगा 5 को एंड उसको प्रिंट कर दे। सो 5 + 3 = 8। ओके, सो जावा ऑफर द शॉर्ट हैंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स फॉर ऑल द अर्थमेटिक बाइनरी ऑपरेटर्स। जितने भी आपके बाइनरी ऑपरेटर्स होते हैं, सॉरी अर्थमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं, अर्थमेटिक बाइनरी ऑपरेटर्स होते हैं। सो उसमें क्या होगा, प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड रिमाइंडर या मॉडुलस, उन्हीं के साथ में आप असाइनमेंट्स या शॉर्ट हैंड असाइनमेंट ऑपरेटर यूज कर सकते हैं। ओके, वेरिएबल = वेरिएबल ऑपरेशंस एक्सप्रेशन सो कैन बी रीरिटन can be rewritten using the shorthand assignment operator variable operation = expression। ठीक है, ऊपर एग्जाम्पल दिया तो आपको ये स्टेटमेंट भी समझ में आ जाएगी। फाइन, सो देयर आर 2 एडवांटेज ऑफ यूजिंग द शॉर्ट हैंड असाइनमेंट ऑपरेटर। क्या क्या इसके एडवांटेजेस हैं? दे सेव ए लिटिल बिट ऑफ द टाइपिंग टाइम। ठीक है, जैसे कि मैंने कहा कि ये थोड़ा सा एडवांटेज देते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर, या फिर अगर हम तीसरे वेरिएबल को डिक्लेयर ना करें। सो आपका टाइम सेव करता है। टू यूज द शॉर्ट हैंड ऑपरेटर्स results an efficient code as they are implemented most efficiently by the Java runtime environment as compared to the long forms। ठीक है, ये थोड़ा सा एफिशिएंट कोड कर देता है, छोटा कोड कर देता है अगर हम जावा, जब हम जावा रन टाइम इन्वायरमेंट, जब हम प्रोग्राम को रन करते हैं। ठीक है, कंपेयर टू द लॉन्ग फॉर्म्स। ओके स्टूडेंट्स, ये कुछ एडवांटेज थे जो हम यूज कर सकते थे। एज यू कैन सी इन दिस टेबल, प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, जस्ट वेट, प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, मल्टीप्लीकेशन इक्वल टू, डिवीजन इक्वल टू एंड मॉडुलस इक्वल टू। सो स्टूडेंट्स, ये आपके कौन कौन से स्टेटमेंट्स हैं? यहाँ पे एक स्टेटमेंट आप चेक कर सकते हो, A = A + B, जिसको आप शॉर्ट हैंड असाइनमेंट ऑपरेटर को यूज करके A + = 1 एंड अकॉर्डिंग टू द A = 8 एंड N = 4, N = 4, उसके अकॉर्डिंग ये वैल्यू आएगी। यहाँ पे A का वैल्यू 8 है तो 8 + 1 9, 8 - 1 7 एंड A = A × N, मल्टीप्लीकेशन पे कितना आएगा 32, 2 एंड 0। ठीक है, जब आप इनका प्रोग्राम बनाओगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, सो हियर इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स। यहाँ पे क्या है, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर, जो कि आपका यूनरी ऑपरेटर ही होता है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। सो आई थिंक दैट इज़ इनफ फॉर इन दिस वीडियो एंड वी विल कवर रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस चैप्टर इन द नेक्स्ट वीडियो। सो टिल देन हैव ए गुड डे, बाय बाय, थैंक यू। और कुछ भी आपको डाउट आता है तो आप जो है कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए।